आप सभी का स्वागत है। और पाकिस्तानी नागरिकों को जिस तरह से कहा जा रहा है गो बैक टू पाकिस्तान, या ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी नागरिकों भारत छोड़ो, ये एक ट्रेंड दिख रहा है खास तौर पर, और एक लहर जिसको कहना चाहिए कि भारत में साफ तौर पर देखी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद वर्षों से भारत में रह रहे हजारों पाकिस्तानी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पहले से उपलब्ध 16 वीजा श्रेणियों में से 14 को रद्द कर दिया है। वीजा रद्दीकरण को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया, जिसमें सभी श्रेणियों के वीजा की अवधि 27 अप्रैल को और चिकित्सा वीजा की अवधि 29 अप्रैल को खत्म हो गई है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के आधार पर भारत में रह सकते हैं, यानी कि जो डिप्लोमेट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं केवल वही रह सकते हैं। उनको भी कम किया गया था, 55 से 30 पर लेकर आया गया है, यह आपको पता होगा। लेकिन यह हैरान करने वाला है कि अब बड़ी संख्या में ऐसे पाकिस्तानी नागरिक सामने आ रहे हैं जो वर्षों से भारत में रहने का दावा करते हैं। ये नागरिक खुलेआम दावा करते हैं कि उनका आधार कार्ड बना हुआ है, वो यहां नौकरी करते हैं, यहां वोटर कार्ड बनवा रखा है, वोट भी देते हैं। सवाल उठता है कि कौन से वीजा श्रेणी के तहत उनको यह अधिकार मिला हुआ है। जाहिर है ये सब अवैध तरीके से न सिर्फ यहां रहकर भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे थे, बल्कि यहां की डेमोग्राफी को प्रभावित कर यहां के वोटर भी बने हुए थे। ऊपर से तुर्रा ये कि भारत सरकार उन्हें वापस भेजकर उनके साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। मानवता के साथ सोचे भारत सरकार, ये वो न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्हें यहां अवैध रूप से रहने के लिए दिया जाए, वो ये मांग कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि वो लोग वैध भारतीय वीजा पर पिछले 35-40 वर्षों से भारत में बेरोक टोक रह रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं वो जो उन्हें इस तरह की सुविधा मुहैया कराते रहे हैं, और इसके पीछे उनका क्या लाभ था, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। विशेष बात है कि अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तरह दिल्ली से लेकर मुंबई, गुजरात और नेपाल बॉर्डर तक तमाम बड़े शहरों और छोटे छोटे कस्बों में इन घुसपैठियों की अवैध बस्तियां भी बन गई थी। पहलगाम हमले के बाद ऐसे लोग अब चिन्हित हो रहे हैं और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ है, वो मानवता की दुहाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा ये वीजा है जो आपको यहां पर आकर वोट देने, रहने और आधार कार्ड बनाने का की ताकत देता है, उसका अधिकार देता है। पाकिस्तान के जो नागरिक डेडलाइन खत्म होने के बाद वाघा अटारी बॉर्डर से लौटने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनमें से तो कई दशकों से यहां रह रहे थे। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले, गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? ये साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, उनको ये देखना चाहिए। हम अपने नागरिक को सजा दे कि पाकिस्तान को सजा। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। अगर कोई हमारा गलत आदमी हो तो उसको हम खुद कहते हैं उसको बाहर निकाल दो। वो यहाँ नहीं है, इस फैमिली में किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई गलत ना है। तो और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ में 2 हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे परिचय करा दें आपका। हमारे साथ अतुल अनेजा जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता अटारी बॉर्डर से, और मेघना देव अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे जो पाकिस्तान का वीज़ा का जो आपने अभी हमारी स्टोरी देखी होगी,
वीजा को लेकर के बहुत सारा पेच है, इसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, सुलभ संज्ञान के लिए अपने दर्शकों को, कि क्या कोई वीजा इस तरह भी अलाउ करता है या कोई इस तरह का वीजा का क्लॉज है कि आप यहां आ जाएं और आप यहां पर वोटर आईडी कार्ड बनवा लें, आधार कार्ड बनवा लें, यहां नौकरी करने लगे और वोट देने लगे? निखिल जी, ये इसका क्या कहूं मैं, ये इलीगल स्टे है। कोई वीजा ऐसे परमिशन नहीं देता कि आप 20-20 साल तक वहां रहें। तो ये जो लोग हैं वो इलीगल स्टे हैं। साथ में अब जो बात हमें समझनी है कि अब वक्त ऐसा आ गया है, खास करके जो पहलगाम में घटना हुई है, कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते ऐसे इलीगल्स जो हैं भारत के अंदर रहें। एक सिक्योरिटी इशू है निखिल जी, हम वी कांट टेक अ चांस एनी मोर जी। अब वक्त आ गया है कि बड़ा क्लियर कट गाइडलाइंस हो कि कौन अंदर रह सकता है, जो नहीं रह सकता। एक कैजुअल चलता है अप्रोच नहीं चल सकती जी। और उसी वजह से भारत सरकार ने एक ही नहीं और भी कठोर कदम उठाए हैं जी, और वाजिब कदम उठाए हैं। पहलगाम की घटना को अगर हम देखें तो बिल्कुल वाजिब है और जस्टिफाइड है कि एक तो इलीगल्स बाहर जाएं, दूसरा जो हमने और कदम लगाए हैं वीजाज के अलावा, जो आपने जिक्र किया जिसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अवेयरनेस में चले गई है, और बाकी जो कार्रवाई की है, स्केल डाउन किया गया है, ये जो दूतावास है, ये सारी चीजें हैं जी। तो ये एक नया दौर एक तरह से शुरू हुआ है और लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा समझने में कि भाई इंडिया मीन्स बिजनेस। अब ये नहीं चलेगा। और जैसे आपने कहा निखिल जी कि सिर्फ बात ये पाकिस्तान के इलीगल्स की नहीं है। पाकिस्तान, हमारा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट के अंडर है जी। और वो क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश से भी बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन हुई है। प्लस और क्या हो रहा है कि भारत के अंदर कि एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंस की वजह से लोगों को आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, वोटर्स कार्ड दिए जा रहे हैं और इलेक्शनें भी जीती जा रही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये खेल जो है ना, ये पूरी भारत की ज्योग्राफी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल खत्म होना चाहिए, यही समय की मांग है। और आपने कहा कि ये जो बदला हुआ भारत है वो अब इस चीज को थ्रस्ट कर रहा है और कम से कम पहलगाम जैसा जो हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारी आंखें भी खुली हैं कि इस तरह के जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, तुर्रा ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेघना देव के पास चलेंगे। मेघना, किस तरह की कार्रवाई आज देखने को मिली है अहमदाबाद में? क्योंकि लगातार जो ऐसे जो इलीगल जिसको कहना चाहिए कि जो लोग रह रहे थे उनका डिमोलिशन भी किया गया है ऐसे घरों पे। बिल्कुल निखिल, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताना चाहूंगी। चंदोदा तालाब पे अभी मैं मौजूद हूँ। पीछे जो है डिमोलिशन का काम काफी हद तक हो चुका है। 50,000 हेक्टेयर में ये काम होना है तो काफी अभी कुछ दिन और लगेंगे इस काम को पूरी तरीके से करने के लिए। लेकिन अगर उससे पहले भी एक और आपको बात बता दूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 में इस इलाके से 4 आतंकवादी पकड़े गए थे। जो 4 आतंकवादी अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि इंटेल जो ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि इंटेल ऐसा भी है कि बांग्लादेश से मेघना, अपने कैमरामैन से कहिए कि वो पीछे के दृश्य अगर साथ साथ आपके बात करते करते दिखाते रहे तो बेहतर होगा। अपने पीछे के दृश्य दिखाते रहे, आप अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को विजुअल्स भी दिखाना चाहूंगी कि ये विजुअल्स जिस तरीके के यहाँ पर डिमोलिशन हुआ है, ये लालू बिहारी का ये फार्म हाउस था जहां पर इलीगल देह व्यापार और ड्रग कार्टेल चलता था। निखिल, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि जो 4 आतंकवादी यहाँ पकड़े गए थे 2022 में, वो अलकायदा सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। दूसरी बात ये भी है कि इस जगह को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जा रहा था, ड्रग कार्टेल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, इस जगह पे जो भी बांग्लादेशी आता था इमिग्रेंट, उसे यहाँ लाया जाता था। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बड़े आसानी से यहाँ पे बन जाते थे, फेक डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से बन जा रहे थे। तो ये सभी जो अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो यहाँ पर चल रहा था, जिसको यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। खास तौर पर जिस तरीके का डिमोलिशन चला है, 50,000 हेक्टेयर में डिमोलिशन चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो बांग्लादेशी यहाँ पर आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स 890 ऐसे हैं
जिनको हिरासत में लिया गया उनमें से 150 का जो डेपोटेशन है उसको फाइनल कर लिया गया है। अब दूसरी बात ये भी है कि 590 जितने पासपोर्ट्स पिछले 2 साल में इस इलाके से, इस रीजन से इशू हुए हैं, तो पासपोर्ट्स को भी स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। पहले पुलिस उसे स्क्रूटिनाइज करेगी, उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास जाएगा और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज नजर आएंगी तो उसके बाद उससे पासपोर्ट को कैंसिल भी किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम जो यहाँ पर हो रहा था उस पर भी नकेल कसी गई है, उस पर भी लगातार आतंकवादी पकड़े गए हैं। जी, उस पर भी नकेल कसी गई है। गुरमीत सिंह अटारी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के विशेष संदर्भ में क्या जानकारी देंगे, इस लिहाज से भी कि जो डिपोर्ट करने का काम है पाकिस्तानियों को वो शुरू हो चुका है, क्या रिएक्शंस है, क्या जानकारी देंगे? निखिल, बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन आज जो है वो चल रहा है और 30 अप्रैल को उम्मीद नहीं थी कि यहां अटारी बॉर्डर पर ज्यादा लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल को डेडलाइन खत्म हो चुकी है पाकिस्तानी नागरिकों के वापस जाने की। मगर 30 तारीख का आज का मैं सबसे पहले आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा अटारी बॉर्डर का, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का, जहां पर अभी भी इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। और मगर सामने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर अभी भी आप कुछ गाड़ियां पार्क हुई देख सकते हैं। ये सभी गाड़ियां पुलिस वालों की है या फिर ऐसी प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को यहां पर लेकर आई है। और यह सिलसिला आज सुबह से चल रहा है। तकरीबन 6 से 7 बजे ही जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तानी नागरिकों को यहां पर लेकर आना शुरू कर चुकी थी। इसके बाद एक दूसरी बस आई, सबसे पहले एक बस आई और दूसरी बस आई। दूसरी बस में एक पाकिस्तानी नागरिक लड़का यहां पर पहुंचा जिसका नाम ओसामा था। उसने ये दावा किया कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मगर उसके पास इंडियन वोटर कार्ड भी है, उसने यहाँ पर वोट भी किया है और इसके साथ ही कई क्रेडेंशियल्स उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर बनवा भी लिए हैं। तो ऐसा दावा उसकी ओर से किया गया। कुछ ऐसे लोग हमें यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर आज दिखाई दिए जो कि अपने कुछ गलत या यूं कहे कि फर्जी तरीके से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। इस तरह के दरअसल डॉक्यूमेंट्स हमने गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले तमाम सारे लोगों की बाइटें भी हमने अपने इस कार्यक्रम में दिखाई हैं। और लगातार ऐसे लोगों को, जैसा कि अभी अतुल अनेजा जी ने कहा कि ये साफ तौर पर अवैध थे, अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अतुल अनेजा जी आपका शुक्रिया, गुरमीत जी और मेघना देव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए।